दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म भरते हुए काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर रहे हैं। वे यहाँ पर जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वे बिना डेट का फोटो अपलोड कर दे रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए, जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है वे भी यहाँ पर देखेंगे, और जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो वे भी यहाँ पर जरूर से देखेंगे, ताकि उनके फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने फोटो बिना डेट वाला अपलोड कर दिया है तो हम देखेंगे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर नहीं। तो चलिए इसके लिए देखते हैं हम इसका ऑफिशियल नोटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिस है, आप इसका पेज नंबर 1 देखेंगे। सीआरपीएफ का ये नोटिस है, ये देखिए, सीआरपीएफ बल में सिपाही तकनीकी एवं ट्रेडमैन तथा पायलट पुरुष महिला 2026। तो जो इसके फोटो के बारे में डिटेल्स लिखी है वो पेज नंबर 33 पर लिखी है, और एक पेज नंबर और है उस पर भी इसकी डिटेल लिखी है। तो हम दोनों को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि काफी लोग एक ही पेज को देख ले रहे हैं और उसी से फॉर्म को भर दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका पेज नंबर 34 देखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 34 पर लिखा है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करने संबंधी निर्देश। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई डिजिटल इमेज अपलोड करे। आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि वे केवल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप ही स्वीकार्य है। फोटोग्राफ छवि रंगीन फोटो 35 mm आकार के चौड़ाई 45 mm ऊंचाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि जो आपकी फोटो है वो कलर फोटो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पृष्ठभूमि हल्की होनी चाहिए, हल्का ग्रे या फिर सफेद रंग सुझाया जाता है। तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। और देखिए इसके बाद लिखा है कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें लाइनिंग या फिर टैल या पत्थर जैसे यहाँ पर डिजाइनिंग वाली टैल लगी रहती है, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल व्हाइट यानी कि प्लेन बैकग्राउंड ही होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, फोटो का 70 से 80 हिस्सा चेहरे से कवर होना चाहिए, यानी कि जो आपका फोटो है उसमें आपको 70% चेहरा होना चाहिए, और उसके नीचे केवल 30% ही आपका जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि आपकी जो शर्ट वगैरह है वो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आवेदक को सामान्य हाव भाव के साथ सीधे कैमरे की ओर देखना चाहिए। तो जो आपका फोटो है वो सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं। आपका चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए और सिंपल आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, ऐसा फोटो आपका होना चाहिए। और फोटो में कोई भी फिल्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से मेल खाते रंगों की एकरूपता से बचना चाहिए, यानी कि जो आपके कपड़े हैं, यानी कि आपकी जो शर्ट है वो आपकी व्हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी व्हाइट रहेगा और आपकी शर्ट भी व्हाइट रहेगी, तो उससे थोड़ा फोटो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो किसी और कलर के ही होने चाहिए। फ्रेंड थोड़ा नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आवेदक चश्मा या धारण करती है तो उसकी आंखें पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए तथा कैप आदि धारण नहीं करना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट चश्मा पहनते हैं उनको नज़र की प्रॉब्लम है, तो वे यहाँ पर जो चश्मे के अंदर आप उनकी आंखें हैं वो पूरी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोन लग रही है और आपकी आंखें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। और यदि आप यहाँ पर कैप वगैरह पहनते हैं तो आपको कैप वैप नहीं पहननी है। यदि आप कैप पहनते हैं तो फिर आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, स्कैन की गई इमेज का आकार केवल जेपीजी जेपीईजी या पीएनजी प्रारूप में 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो फोटो का साइज है वो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इससे यदि कम या ज्यादा रहेगा तो फिर आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हस्ताक्षर की इमेज आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना होगा, यानी कि जो आपको सिग्नेचर करने हैं वो व्हाइट पेज पर करने हैं और काली स्याही वाले पेन से करने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फाइल का आकार है इसमें यहाँ पर 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और बाकी जो दस्तावेज है दस्तावेजों का आकार 100 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर इन्होंने डेट के लिए कोई भी बात नहीं लिखी है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो पेज नंबर इसका 24 है उस पर इन्होंने डेट के बारे में भी लिखा है और रिजेक्ट के बारे में भी लिखा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ लोग यहीं से कट कर दे रहे हैं और फोटो को ऐसा ही अपलोड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पेज नंबर 23 और 24 है, ये देखिए फ्रेंड,
अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप 50 केबी से 100 केबी के बीच में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, जो आपका फोटो है वो आपका 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि जिस डेट में आपका फोटोग्राफ लिया गया है उस डेट को आपको फोटो पर मेंशन करना चाहिए। फोटोग्राफ पर तारीख छपे न होने पर आवेदन रद्द किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ इन्होंने लिख दिया है, यदि फोटो पर तारीख नहीं छपी होगी तो आवेदन आपके रद्द किए जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फोटो की माप लगभग 35 mm बाई 45 mm होनी चाहिए। फोटो में टोपी या चश्मा नहीं होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि उम्मीदवार द्वारा सही फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर इन्होंने सभी कुछ साफ कर दिया है। यदि आप फोटो पर डेट मेंशन नहीं करते हैं तो आपका जो फोटो है वो रिजेक्ट किया जाएगा और आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जाएगी। तो फ्रेंड, जो लोग यहाँ पर फीस को जमा कर चुके हैं तो उनको यहाँ पर करेक्शन डेट का इंतजार करना है। यदि डेट आती है तो फिर आप करेक्शन कर पाएंगे, यदि करेक्शन डेट नहीं आ पाती है तो फिर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डेट मेंशन जरूर से करना है। वो डेट को कैसे मेंशन करते हैं, कैसे डेट डालते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप कमेंट कीजिए, यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हम बहुत ही आसानी से बताएंगे आप कैसे फोटो पर डेट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी लोग इसके लिए परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचा दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जानकारी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाने में आपके लिए मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।